अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अब्दुल तवाब और आप देख रहे हैं लब आज़ाद चैनल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामपुरा में। एक इदारा कायम किया गया है आई कैन टेक के नाम से, जबकि यहाँ पे इस वक्त तलबात और तलबा यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ जो इनकी टीचर हैं, बहुत कम उम्र टीचर हैं, पहले तो इस पर इनको बहुत बहुत मुबारक हो, इनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पौधा लगाया इस बच्ची की सूरत में। और आज ये बच्ची इन स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही है और कंप्यूटर के हवाले से उनको ट्रेन भी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मतलब फ़ायदा कमर। अच्छा, ये बताएं कि ये जो चीज़ आपने अभी इस्लामपुरा के अंदर लाई और इस पर अभी आपने काम भी स्टार्ट किया, ये ख्याल कैसे आया? सर ये ख़्याल बेसिकली अरशाद सर का था। हम इसके लिए उनके बहुत ही मशहूर हैं कि उनकी कोशिशों से इस्लामपुरा के अंदर एक ऐसे इंस्टीट्यूट का आगाज़ हुआ है जिसकी हम कभी सोच भी नहीं कर सकते थे। मैंने बेसिकली खुद कुंडलशाही से किया, वहाँ मेरी मुलाकात अरशाद साहब से हुई। फिर ये उनका ख़्याल था और हाफ़िज़ साहब का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उनकी कोशिशों और मेहरबानियों से इस्लामपुरा के अंदर इस इंस्टीट्यूट का इदारा कायम हुआ। और इस इंस्टीट्यूट की मदद से इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में न सिर्फ़ बच्चे बल्कि बच्चियाँ भी इस फ़ील्ड में बहुत ही आगे जाएँगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताएं कि यहाँ पे कितनी आपकी स्टूडेंट्स हैं और तलबा और तलबात की तादाद क्या है? अ, कुल स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ पे 25 है, जिनमें से 10 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। और ये रुझान अब इस्लामपुरा के अंदर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कंप्यूटर का। तो अब तक आप क्या समझते हैं कि आपकी जो मेहनत है, अब वो रंग ला रही है? जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ये अभी भी ला रही है और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में इसकी और ही ज़्यादा उम्मीद रखती है, क्योंकि अभी सेशन वो चल रहा है जिसमें बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई की तरफ फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी फाइनल एग्ज़ाम ने भी 2-3 मंथ के बाद शुरू हो जाना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह इस इदारे में 100 के लगभग इंशाल्लाह हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे सर। और ये बताएं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज क्या है? लिमिट है, कोई एज लिमिट? नहीं सर, ऐज की लिमिट कोई नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बीए के भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं और कम से कम हमारे पास 1 सेकंड के भी स्टूडेंट मौजूद हैं। और जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, वो उनका जो उनके साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो सीखने में बड़े बच्चों के मुकाबले में कैसे हैं? मतलब वो तेज़ी से सीख पा रहे हैं या फिर उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? नहीं सर, कंपेयर टू बड़े बच्चों के निस्बत जो छोटे बच्चे हैं वो तेज़ी से सीख जाते हैं, क्योंकि उनको जो एक चीज़ बता दी जाए तो वो जल्दी से पिक कर लेते हैं और उनका माइंड भी जो है वो एक चीज़ पे फोकस होता है। तो बड़ों को शायद के बहुत सारे मसाइल भी सामने होते हैं, कभी-कभार घर के मसाइल या उनको अपनी स्टडी का भी ज़्यादा इशू होता है। तो छोटों में क्योंकि इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होते, तो वो ईज़िली चीज़ को पिक कर लेते हैं। आई कैन टेक ये एक बहुत बड़ा इदारा है मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, उसी के नाम से यहाँ पे स्टार्ट किया आपने? जी सर, वहाँ पे हसीब साहब जो वहाँ के एमडी हैं, उन्होंने इस इदारे को यहाँ पे चलाया है। यानी आपकी यहाँ पे एक ब्रांच है उस इदारे की। जी सर, ब्रांच है। और अब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते, यानी कि अपने बच्चों को सरकारी इदारों तक पहुँचाने में भी उनको दुश्वारियाँ होती हैं, यानी कि उनके पास इतना जेब खर्ची नहीं होती। यहाँ पे मजदूर तबका है, तो ये जो लोग गरीब हैं, यतीम हैं या बेबस लोग हैं, उन लोगों के लिए भी आपकी तरफ से कुछ इक़दामात हैं? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इक़दाम उठाया गया है कि यहाँ पे जो भी यतीम बच्चे हैं और गरीब बच्चे जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते यहाँ के अखराजात, और सर ने उनको मुकम्मल तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया, वो उनसे कोई फ़ीस नहीं लेते, उनको मुफ़्त पढ़ाया जाता है। कि सूरत-ए-हाल जो आपके कमरे की स्पेस बहुत कम है और उसकी वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी है, ये चीज़ भी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी आपके जैसे-जैसे बच्चे ज़्यादा होंगे, तो उस सूरत में मज़ीद आपने क्या सोच रखा है? जी बिल्कुल सर, इसका भी मुस्तक़बिल के लिए इक़दाम करके रखा हुआ है, क्योंकि जब बंदा कोई काम शुरू करता है तो उसको पहले वो उस वक़्त तक का सोच नहीं रखता, वो उससे आगे के बारे में भी सोचता है कि अगर हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका आगे का हमें लाए-अमल क्या होगा। यहाँ पे हाफ़िज़ अवैस साहब का घर है, ये उनके कमरे में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पे इनकी ऊपर बहुत बड़ी छत है और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा बच्चे एक टाइम में बैठ सकते हैं और शायद उससे भी ज़्यादा की स्पेस वहाँ पे हो। हमारा जो मेन मसला है वो सिस्टम का, स्पेस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम अगर हम कर भी लेते हैं, किसी हद तक हम उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन फ़ी बच्चा एक कंप्यूटर हम लोग मुयस्सर नहीं कर सकते। आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके इस इदारे के लिए बुनियादी अखराजात क्या-क्या हैं और मज़ीद आपको कितने अखराजात की ज़रूरत पड़ सकती है? सर अखराजात की बात की जाए तो अभी हमारे पास आप देख सकते हैं एक छोटा-सा कमरा है, लेकिन तलबात की जो तादाद है वो 25 है। इसके लिए हमें स्पेस की भी ज़रूरत है और मेन चीज़ जो हमारी है वो हमारे सिस्टम है। हमारे पास सिस्टम बहुत कम है। अगर
ہماری ریکویسٹ ہے جو لوگ کر سکتے ہیں وہ ہماری ہیلپ کریں تاکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں. اور مین چیز جو میں پیغام دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسلام بھی اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ بے شک عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق بھی دیے جاتے ہیں اور حق بھی دیے جاتے ہیں. اسلام نے خود عورت کا ایک بڑا مرتبہ رکھا ہوا ہے. تو ہمارے تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ نہ صرف بچوں کو بلکہ اپنی بچیوں پہ بھی زیادہ فوکس کریں, اور انشاءاللہ بچیاں محنت بھی کرتی ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گی. چلیں بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. جی تو ناظرین اکرام میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں یہ معاشرے کے مستقبل کا ایک روشن چراغ ہوا کرتے ہیں. جب ایک بچی پڑھتی ہے نا تو وہ معاشرے کو سنوارتی ہے, ایک پورا معاشرہ سنورتا ہے. ناظرین میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یہ ایک چھوٹے سے روم کے اندر 25 کے قریب بچیاں اور بچے بیٹھ کے کمپیوٹر کی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں, جن میں چھوٹی کلاسز کے بچے بھی ہیں, انٹر کے بچے بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں, جس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے وہ سب سے پہلے سسٹم ہے اور سپیس ہے. یہاں پہ ان دو چیزوں کی انتہائی کمی ہے اور اس کمی کے باعث یہ لوگ کافی پریشانی کا بھی سامنا کر رہے ہیں. میں اس پر جتنے بھی مخیر ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس تعلیم کی مد میں, تاکہ آپ کی ریاست کا مستقبل روشن ہو, آپ کی ریاست کا نظام آنے والے وقت میں ان پڑھے لکھے نوجوانوں کے ہاتھ میں جائے, ان پڑھی لکھی بچیوں کے ہاتھ میں جائے. جب آپ کا سسٹم, آپ کی ریاست کا سسٹم پڑھے لکھے نوجوان, بچی ہو یا بچہ ہو, ان کے ہاتھوں میں ہوگا تو یقیناً آپ کی ریاست کا جو وقار ہے, آپ کی ریاست کی جو تقدیر ہے وہ بدل سکتی ہے. ناظرین اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو, انشاءاللہ پھر کسی نئے چہرے کے ساتھ کسی نئے مقام پر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.